अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये, मिटती मानवता की एक आशा है ये, सृष्टि की शक्ति का वरदान है ये, अवतार नहीं है ये इंसान है। शक्तिमान शक्ति है, दुनिया बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोरों से जल सकती है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। के ऑफिस में जब तेरा मेरा सामना हुआ तो तूने मुझे पत्थर के टुकड़ों में बदल दिया। शक्तिमान! तू इस बार कपाला को मौत नहीं दे सकता। शक्तिमान, तू दोबारा जिंदा होकर ये मत सोच कि तू जिंदा हो गया है। तो जितनी बार जिंदा हो जाएगा उतनी ही बार कपाला तुझे जान से मार डालेगा। तू कपाला के शिकंजे से कभी नहीं छूट पाएगा। कपाला तुझे जगड़ के मार देगा। अब बोलो शक्तिमान, कैसे छूटोगे कपाला के कैद से? शक्तिमान, कपाला की मुकुट दे दो, नहीं तो कपाला जिंदगी भर पत्थर बन कर रह जाएगा। शक्तिमान, शक्तिमान! अगर ऐसा है तो फिर ठीक है कपाला, मुझे मारकर अपना बदला लो कपाला, अपना बदला लो, पर उन बच्चों को कुछ मत करो। नहीं नहीं शक्तिमान, तुझे नहीं मरना है, तुझे अंधेरे का गुलाम बनना है, तुझे अंधेरा फैलाना है।
तुझे पाप करना है। सोच ले, अगर तू अंधेरे का गुलाम नहीं बनेगा तो कपाला इस ड्रैगन से पूरे शहर को तबाह कर देगा, सबको मार डालेगा कपाला। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे कपाला, ऐसा कुछ नहीं करोगे। कपाला ऐसा ही करेगा। पर कपाला कुछ घंटे के लिए आराम करना चाहता है। उतने ही घंटे तू अपनी मोहलत समझ ले। उससे पहले या तो तू अंधेरे की गुलामी कबूल कर ले या कपाला पूरे शहर को तबाह कर देगा। अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हें परेशान नहीं करेंगे दोस्त।
एक्सक्यूज मी, तुम दोनों में क्या बातें हो रही है? मुझे भी तो बताओ। देवी जी, हमने इससे कहा कि ये शहर की नहीं जंगल की शोभा है, जंगल में जाकर रहे, मगर ये कहता है कि इसे शहर के खाने और लोगों की गंध की आदत पड़ गई है, इसलिए जंगल नहीं जा सकता। परंतु ये भी कहता है कि ये जादूगर के पास वापस भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसी के जुल्म से तंग आकर तो ये भागा है वहां से। So sad. लेकिन ये शहर में कैसे रह सकता है गंगाधर? ये तो है। अब एक बार मैं कोशिश तुमने इससे ऐसा क्या कह दिया कि ये शर्मा रहा है? हमने इसे समझाया देवी जी कि ये यहाँ नहीं रह सकता, ये यहाँ रहेगा तो लोग इसे बहुत तंग करेंगे, इसीलिए इसे जंगल तो जाना ही है। इसलिए मैंने इससे कहा कि कपड़े उतारो, तो कहता है कि देवी जी के सामने कैसे उतार सकता। अच्छा अच्छा, रहने दो। अब ये बताओ कि ये जंगल जाने के लिए तैयार हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ। शक्तिमान, शक्तिमान तुम कहाँ हो? शक्तिमान तुम कहाँ हो? क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं तुमसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ? मेरी बात का जवाब दो। शक्तिमान टेलीपैथी भी नहीं कर पा रहा है। अब मैं क्या करूं? वो ड्रैगन तो कहीं नजर नहीं आ रहा। इन आँख के निशानों का पीछा करते हुए शायद मुझे कोई सुराग मिल जाए। यही करती हूँ। गोरिल्ला मुझे पहचान रहा है कि मैंने इसकी मदद की थी। धन्यवाद दोस्त, जो आज तुम मेरी मदद करना चाहते हो। Hey!
के बच्चे, तेरी ये मज्जाल कपाला के दुश्मन को आजाद कर रहा है तू। तो ये ले, फिर आ गया तू। तू जो कपाला, इसे तो तकलीफ मत दे। अब अगर किसी ने तेरी मदद की तो कपाला उसे भयानक मौत देगा। गुरिल्ला के बच्चे अब तक इस पिंजरे में, और शक्तिमान कुछ घंटों में, अरे कुछ घंटे कहां, कुछ ही मिनट बाकी है शहर की तबाही में। जल्दी से फैसला कर लो, अंधेरे का गुलाम बनना है या नहीं। आखिर कहाँ तक जाना होगा मुझे? वो कहीं नजर भी नहीं आ रहा। गुफा, हाँ, वो उसी में गया होगा। चलकर देखती हूँ। गुरिल्ला के बच्चे, शक्तिमान, तो तुमने अब तक सचमुच कुछ फैसला नहीं किया? फैसला कैसा कपाला, फैसला कैसा? अगर तुम बादल से कहो कि वो बरसना छोड़ दें, तो क्या वो बरसना छोड़ देंगे? अगर तुम हवा से कहो कि वो बहना छोड़ दे, तो क्या वो बहना छोड़ देगी? क्या सूरज अपनी धूप और चंद्रमा अपनी चांदनी छोड़ सकता है? यदि नहीं, तो फिर तुमने ये सोच कैसे लिया कि शक्तिमान सच का साथ छोड़कर अंधेरे का गुलाम बन जाएगा? मतलब ये कि अगर कपाला पूरे शहर को बर्बाद कर देगा, तो तू फिर भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेगा? हाँ, नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। सच्चाई के लिए एक शहर तो क्या, कई शहरों की कुर्बानी दी जा सकती है। कई शहरों की कुर्बानी दी जा सकती है कपाला। तो फिर तबाह होकर रहेगा शक्तिमान, तबाह होकर रहेगा ये शहर। अब देख कपाला का खूनी खेल, देख कैसे ये बच्चे ड्रैगन बनकर पूरे शहर को कब्रिस्तान में बदल देंगे। देख, कैसे भी आजाद कराना ही होगा शक्तिमान को। लेकिन शक्तिमान का पिंजरा यहाँ से बहुत दूर है, वहां तक गई तो पकड़ी जाऊंगी। अंधेरा कायम रहे, आतश बदूद दूध बातश बड़ा अजदास बावल होता।
बन गया कपाला का ड्रैगन, बन गया। बन गया कपाला का ड्रैगन, बन गया। अब भी सोच लो शक्तिमान, क्या फैसला है तुम्हारा? फैसला तो उसी दिन हो गया था कपाला जिस दिन ये दुनिया बनी थी। जीत हमेशा सच्चाई की होती है और बुराई हमेशा हारती है। तुम बाहर कैसे आ गए? हाँ, ये पॉप मनी किधर है? तो गोरिल्ला के बच्चे ने तेरी मदद की? हाँ, कोई बात नहीं, अब भी तू कपाला से नहीं बचेगा शक्तिमान। अब देख कपाला का कमाल। इस बार तूने बच्चों को तकलीफ दी है कपाला, इसीलिए ये बच्चे ही तुझे सजा देंगे शक्तिमान बनकर। सारे शक्तिमान, कपाला से भी बड़ा जादू। अब इनकी शक्ति भी देख लो कपाला। क्या दोस्तों?
बच्चों वाह, तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। आखिर तुमने बच्चों को आजाद करा ही लिया शक्तिमान। हाँ गीता, मगर इसका श्रेय तुम्हें भी जाता है। अगर तुमने गोरिल्ला को पिंजरे से आजाद ना किया होता तो ये सब नहीं हो पाता। बस एक छोटा सा काम और बच गया। क्या? पुलिस को बुलाकर इन सब बच्चों को उनके घर तक पहुंचा दो। और हाँ, गोरिल्ला को भी जंगल छोड़ दो। तुम्हें भी धन्यवाद दोस्त, तुम्हें भी धन्यवाद। अच्छा अब चलता हूं। आओ मोंटी और पंकज, तुम्हें घर छोड़ देता हूं, आओ। मोंटी, मोंटी, मोंटी आ गया। मोंटी मेरा बच्चा। बच्चा आ गया। ये पंकज और इसके दोनों भाई बहन भी आपके बेटे जैसे ही हैं। ये तीनों आपके बहन के बच्चे हैं, फिर इनसे सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं आप दोनों? इस बात को भूलिएगा मत कि आज पंकज की वजह से ही आपका बेटा घर लौटा है। मुझे क्षमा कर दो शक्तिमान, मैं अपने बेटे मोंटी के प्यार में अंधा हो गया था। आज से मैं केवल मोंटी को ही नहीं बल्कि इन चारों बच्चों को अपने सगे बच्चों का प्यार दूंगी। देना भी चाहिए। माँ बाप के ना रहने के कारण ये बच्चे पहले से ही दुखी हैं। इन्हें तो आप लोगों के प्यार की सख्त आवश्यकता है, इसलिए आइंदा कभी भी इनसे गलत व्यवहार ना कीजिएगा। कोई बात नहीं शक्तिमान, अगर ये लोग भूल जाएंगे तो हम याद दिला देंगे। आखिर अब हम भी शक्तिमान बन सकते हैं, क्यों पंकज ब्रदर? यस मोंटी ब्रदर, कम। देखा आप लोगों ने इस तरह गोल गोल घूमने का नतीजा, इसलिए कोई भी बच्चा इस तरह की गलत हरकत कभी नहीं करेगा। नहीं सच हो सकता था बच्चों का जो सपना, उसे आखिर पूरा कर ही दिया शक्तिमान ने, कपाला के चंगुल में फंसे हुए बच्चों को शक्तिमान बनाकर। नन्हे शक्तिमान बने इन बच्चों ने कपाला के छक्के छुड़ा दिए, मगर अफसोस कपाला भाग गया। और उससे भी ज्यादा अफसोस हमें यह है कि हम आज आपको इस घटना के दृश्य नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इस न्यूज को लाने वाली हमारी पत्रकार गीता विश्वास के पास उस वक्त कैमरा नहीं था। शक्तिमान के बारे में हमारे समझ में ये नहीं आता देवी जी कि आपसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? चूक? गलती? कैसी गलती? कमाल करती है आप। एक तो गलती करती है और उनको पूछती है कैसे गलती? अरे आप अकेले अकेले चली गई शक्तिमान भैया की नींद उड़ाने के लिए, देख रही है उसका परिणाम। अगर हमें साथ ले गई होती तो कम से कम उस घटना को हम कैमरे में कैद तो कर ले आए होते। एक्सक्यूज मी, ये सब मेरी गलतियों की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी गलतियों की वजह से हुआ है। हमारी कौन सी गलती भाई? क्यों? तुम भी तो थे ना वहाँ। कपाला ने तुम्हें उस पिंजरे में कैद कर दिया था और मैं वहाँ न्यूज लाने नहीं बल्कि तुम्हें बचाने आई थी। अच्छा। एंड बाय द वे, मेरा काम है न्यूज लाना, सो मैं लेकर आई। एंड मिस्टर गंगाधर, शक्तिमान बनकर तो तुम बड़े बड़े कारनामे करते हो। जब पिंजरे में बंद थे, किसी तरह से उस घटना को शूट नहीं कर सकते थे तुम? अपनी गलती तो दिखती नहीं है, चले दूसरों को गलती बताने। वाह। देखिए देवी जी, बार-बार आप हमें शक्तिमान भैया को कह देती हैं। और ये क्या बार-बार तुम इस सच को मानने से इनकार करते हो? शक्तिमान की गरिमा की शुरुआत तो नहीं है, दूसरा शक्तिमान। जी हाँ, किसी दूसरे शक्तिमान से कम नहीं है मिस्टर सबकर का दिमाग। कंप्यूटर से भी तेज चलता है, बिना देखे वो कमाल की फायरिंग करते हैं। उनका दावा है कि दुनिया के बड़े से बड़े शतरंज के खिलाड़ी को वो एक ही दांव में हरा सकते हैं। भारी से भारी वजन अपनी एक उंगली से खींच लेते हैं। यहाँ तक कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट का भी उनके शरीर पर कोई असर नहीं होता है। नंगे बदन घंटों तंदूर की भट्टी में रह सकते हैं। और तो और मिस्टर सबकर घंटों सांस रोककर पानी के अंदर भी रह सकते हैं। जैसा नाम वैसा गुण, ये सबकर महाशय तो सचमुच सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम आपको मिस्टर सबकर के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे दें।
अब तक गुमनाम रहने वाले मिस्टर सबकर के बारे में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोगों को पता चल चुका है और वो लोग जल्द ही उनसे मिलने इंडिया आ रहे हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि इतने गुणों के धनी मिस्टर सबकर थोड़े शर्मीले स्वभाव के हैं और हमेशा मीडिया से दूर भागते हैं। और ये भी संयोग की ही बात है कि हम शक्तिमान वाली पिछली न्यूज की तरह इस न्यूज के भी कोई लाइव कवरेज आपको दिखा नहीं पाएंगे और इसलिए आज हम आपको सिर्फ मिस्टर सबकर की फोटो दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम के कैमरे के सामने उन्होंने आने से मना कर दिया था। फिर भी हमारी कोशिश जारी है। जैसे जैसे मिस्टर सबकर से जुड़ी खबरें हमें मिलती जाएंगी, हम आपको उन खबरों से वाकिफ कराते जाएंगे। ये है मिस्टर सबकर। इसे देख रही हो ना गीता? ये आदमी कैमरे के सामने कभी भी नहीं आता। मिस्टर सबकर, जो सब कुछ कर सकता है, कंप्यूटर से भी तेज सोच सकता है, अचूक निशानेबाज है, बिजली का, करंट का उसके ऊपर कोई असर नहीं, बिना सांस लिए घंटों पानी के अंदर रह सकता है। ऐसे ही आदमी की तो जरूरत है मुझे। ये तो था शक्तिमान की कहानी का मुख्य भाग। और अब देखिए साइन लैंग्वेज के साथ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आइए, आपका स्वागत है शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातों में। यह है बंटी महाशय। लगता है इन्हें कारें बहुत पसंद है। अखबार से ये कारों की तस्वीरें काट रहे हैं। बंटी, हाँ? कल मेरी ज्योमेट्री की एग्जाम है। तो वो जो तेरे अंकल ने वो जर्मनी से पेंसिल लाई थी ना, हाँ? वो मुझे प्लीज एक दिन के लिए देना। सॉरी यार, कल तो मुझे भी उसकी जरूरत पड़ेगी। ये रही वो पेंसिल। ठीक है, तो मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो तू भी इसे इस्तेमाल नहीं करेगा। ठहरो, इस तरह ईर्ष्यावश किसी की चीज को खराब करना अच्छी बात नहीं है। सॉरी शक्तिमान। दोस्तों, बचपन में अक्सर हम जब किसी के पास कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हम लालायित हो उठते हैं कि काश हमारे पास भी वो चीज हो। और अगर वो चीज आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास हो तो आप उस चीज का इस्तेमाल बार बार करना चाहते हैं। दोस्तों, अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार की चीज का इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं, परंतु अगर वो रिश्तेदार या दोस्त किसी कारणवश आपको वो चीज ना दे तो ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए आपको। मैंने तो यहां तक देखा है कि कई बच्चे ईर्ष्या में आकर उस चीज को बर्बाद कर देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं, बिगाड़ देना चाहते हैं। ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों, और आपकी निम्न मानसिकता का परिचायक है। दोस्तों, यदि आपको आपका दोस्त या रिश्तेदार कोई चीज ना देना चाहे तो आपको यह मानकर संतुष्ट हो जाना चाहिए कि वो चीज आपकी नहीं है। देखो दोस्तों, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, किंतु इच्छा पूरी ना होने पर ईर्ष्या जैसी दुर्भावना में ग्रसित हो जाए, ये बहुत ही गलत बात है। इसीलिए हमें कभी भी ईर्ष्यावश होकर किसी और की चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, समझे? अरे तुमको मालूम है कल सचिन ने क्या बैटिंग किया था बाप? अरे उससे अच्छा बैटिंग तो मैं करता हूँ। वो क्या चीज है? चल तू खाली फेंकते रहे। मालूम है उस दिन अप्पू ने भी हाफ सेंचुरी मारा था। तुझे पता है अप्पू की टीम ने कल 40 रन से विक्ट्री कर दिया। चल हवा आंदे, चल हवा आंदे। तुम लोग की टीम तो इतनी सड़ेली है कि अप्पू के टीम के सामने तुम्हारी टीम की पैंट गीली हो जाएगी। हटा सावन की हटा, सबसे ग्रेट हम लोग की टीम है। तुम लोग खाली फालतूगिरी करते रहना। चला जाना, अपनी दुकान उठा के बाजू में लगाना। ठहरो, ये क्या अपुन तपुन लगा रखा है तुम लोगों ने? बातचीत में सही भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते? सॉरी शक्तिमान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी भाषा हमारे व्यक्तित्व की सबसे पहले पहचान कराती है। जब आप किसी अपरिचित या अनजान व्यक्ति से बातें करते हैं तो आपके बातचीत करने का ढंग, आपकी भाषा
सबसे पहले उस अनजान व्यक्ति को आपके व्यक्तित्व के बारे में जानने का मौका देती है। इसीलिए आप जब कभी भी किसी से बात करें तो अच्छी भाषा का प्रयोग करें ताकि वो आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो सके। दोस्तों, अच्छी भाषा एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। इसीलिए बचपन से ही हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अपने दोस्तों से बात करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी भाषा में विकृति तो नहीं ला रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम बचपन से ही अच्छी किताबों का अध्ययन करें। दोस्तों, कोई भी भाषा छोटी बड़ी नहीं होती, हर भाषा समान होती है, क्योंकि किसी भी भाषा का उद्देश्य केवल अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना होता है, अपनी बात दूसरों तक कहनी होती है। पर हम किसी भी भाषा का प्रयोग करें तो सही ढंग से प्रयोग करें ताकि सुनने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारा व्यक्तित्व छोटा भी ना हो।